चलो अच्छा, कोई बात नहीं भैया। जो बात समझो भैया, जो क्वेश्चन हम बोलेंगे वो सारे क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं उसी पर आधारित होंगे। अब ये मत बोलना कि सर जी क्वेश्चन हमें ये पढ़ाए नहीं है, वो पढ़ाए जरूर नहीं है पर उन्हीं पर आधारित हैं। आपको स्वतुल्य समित संक्रामक और तुल्यता की परिभाषा पढ़ा दी है कि नहीं पढ़ा दी है? पढ़ा दिए हैं। तो भैया याद रखो, जो आपका आज टेस्ट है, सुन लो पहले, जो टेस्ट है वो 1 घंटे का आपका होगा और जिसमें क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 10 होंगे और एक क्वेश्चन पर आपको 6 मिनट मिलेंगे। ये आपका शेड्यूल रहेगा भैया, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर 20 में 20 नंबर आना अनिवार्य है और जिसके नंबर 20 में 20 नहीं आएंगे वो एक नंबर कम होने पर, एक नंबर कम होने पर 2 रुपया उसमें ऐड कर ले अपना। मारेंगे पीटेंगे नहीं, फिर हम तुम्हारे पिताजी के पास फ़ोन करेंगे कि आपका बच्चा हमें इतने रुपया दी नहीं सके ना, घूस के तौर पर, कि हमें मारे हो ना, समझ रहे हो ना? देखा तुम कोचिंग से बाहर कर देंगे, काम खत्म। हाँ मरीबे ना, मारे तो यार बहुत कष्ट होते, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होते, कौन को मार लेते ने। ठीक है, ये यार कहाँ का नियम है यार? हमें तो पढ़ाने का, हम पढ़ाने के तरीके में हम साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके हम आपको पढ़ाना, तो कोई भी हम तरीका अपना सकते हैं ना यार। और तो हमें उस क्या चीज दान तो दी फायदा है यार, एक अपनों काम चली, दूसरा तुम घर हमारे दी हो, इन तो हम काम तुम्हें मतलब प्रताड़ित करेंगे ही करेंगे और घर में तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। अगर 20 में 20 क्वेश्चन गलत करोगे तो 20 नंबर यानी 1 नंबर यानी 20 में 20 नहीं आएंगे, 0 आएंगे जैसे, तो 20 दूना 40 रुपये हो रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं खास है। अरे तो वो आपका लिस्ट में चढ़ा लेंगे, हाँ लिस्ट बनाएंगे। देखो हर शनिवार को होना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ चलो अच्छा भैया। हाँ तो अब क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया, उनको लिखिएगा। देखो भैया, ये क्वेश्चन हमने पूरे लिख दिए हैं, ठीक है। जिसमें जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। जिसका जो छूट गया हो वो देख सकता है, ठीक है। और जल्दी करिएगा, आपका समय, ठीक है, 8:30 तक आपके पास समय है। 1 घंटे का पूरा समय आपको मिलेगा। 7:30 से 8:30 तक आपका पूरा 1 घंटा हो रहा है। जल्दी करिएगा, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। भैया समय पूरा हो गया, जिसकी कॉपियां सबकी छीन लो। जीतू भैया कॉपियां सबकी छीन लो, समय पूरा हो गया है। हाँ कॉपियां सभी ले आओ सबकी। यहाँ रख दो सारी कॉपियां, ठीक है। मेरा वो कहाँ गया मार्कर यार? बैठ गए भैया ना? अब देखो, कोई बात ना करे, चलो क्या बताएं, चलो ठीक है भैया। ऐसा कुछ हो रहा है, देखे भैया। तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।
तो बच्चों हम लोग जो आज हम लोग टेस्ट किए हैं उस टेस्ट का अब हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, यानी हल देखने वाले हैं कि कौन क्वेश्चन क्या हमारा सही है क्या गलत है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक वीडियो होगा तो एक वीडियो में एक ही प्रश्न का हल होगा। हमारे पास 10 क्वेश्चन लिए हैं तो 10 क्वेश्चन में 10 वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक प्रश्न को क्रम बाय आपको देखना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले वीडियो की ओर, यानी पहले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है समुच्चय समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह है। संबंध आपका जो आर है वो कैसा कह रहा है, एक्स और वाई, सच दैट एक्स वाई के समांतर रेखा है। यानी ये बोला जा रहा है, यानी संबंध जो है वो समांतर है, जो संबंध दिया गया है वह समांतर संबंध है। और यहाँ जो समुच्चय है वह समतल। समतल मीन्स आपको पता होना चाहिए, समतल मीन्स जैसे जिस प्रकार मेरा ये बोर्ड है इसको हम समतल प्लेन या समतल तल बोलेंगे। ठीक है, स्थित यानी इस तल पर स्थित कौन होंगी, सभी रेखाओं का संग्रह। संग्रह मतलब जितनी रेखाएं आप सोच सकते हो, ये रेखा, ऐसी रेखा, जैसे जितनी रेखाएं आप सोच सकते हो वो सारी रेखाओं का क्या आपको संग्रह है, यानी कलेक्शन आपको बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तब हम बेटा इसको आगे चलते हैं, यानी इस क्वेश्चन को सोल्यूशन, यानी इस क्वेश्चन के बारे में तो आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहले आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है यही चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो बच्चे फिर आपको क्वेश्चन हम कितना भी समझा लें आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो हर चीज़ क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आती हैं क्वेश्चन के वो बारीकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे। तो ये समुच्चय लिखा है, समुच्चय को हम मान लेते हैं ए, समुच्चय ए मान लेते हैं और उसके समतल में स्थित सभी रेखाएं, रेखाएं बेटा बहुत सारी होंगी, उन रेखाओं को हम यहाँ पर L1, L2, L3, L4 डॉट 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 बहुत सारी रेखाएं हो गई। ठीक है, अब इसमें ये समुच्चय हमारा हो गया और इसमें संबंध हमारा दिया गया है x, y सच दैट x समांतर है y के। ये बात बेटा जो चाहे तो आप ये बात लिख सकते हो, समांतर का चिन्ह बेटा ये होता है तो x समांतर है y के, वही चीज़ जो ये लिखी है वही चीज़ बेटा ये लिखी है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, और अगर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं तो तुल्यता की बात हम कहेंगे। ठीक है, तो इसकी हम जांच करते हैं कौन कौन से हैं, स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि तीनों है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए बात आती है तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है यक्स का यक्स में संबंध, रिलेशन आर द्वारा अगर संबंधित होता है तो वह स्वतुल्य संबंध होता है, जहाँ सभी यक्स कहाँ से आने चाहिए, ए से। कहने का मतलब ये एक्स सभी का मतलब सभी यक्स का मतलब ये सब तुम्हारे क्या कहलाएंगे, यक्स। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ए के अंदर पाए जा रहे हैं, ये सब तुम्हारे क्या हैं, एक्स हैं। ठीक है बच्चे, और वो कह रहा है ये जो सभी एक्स हैं उन सभी का स्वयं के साथ अगर रिलेशन आर द्वारा संबंधित होता है तो स्वतुल्य संबंध होता है। ये स्वतुल्य संबंध की बेटा परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर बारी आती है बेटा सेकंड नंबर पे सममित संबंध। सममित संबंध की परिभाषा होती है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, और कहता है जो संबंध यक्स का वाई में उसी प्रकार वाई का यक्स में रिलेशन होना चाहिए। इतनी बात तो परिभाषा कहती है। फिर वो कहता है यक्स और वाई कहाँ से आते हैं, तो बताया जाता है सभी एक्स वाई पाए जाने चाहिए समुच्चय ए से। ये सममित संबंध की परिभाषा बच्चे हो गई। इसकी परिभाषा, इसका मतलब क्या हुआ, सभी का मतलब यक्स की तो आपको बता ही दिए, ये सभी यक्स है। वाई, इन्हीं को बेटा आप वाई कहोगे, कह दो क्यों, आप ऐसे ए लिखो दोबारा, उसमें भी आप L1, L2, L3, L4 डॉट 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 जो लिखोगे वो तुम्हारे यक्स है, इन्हीं को आप क्या लिखो, वाई लिखो। समझ गए बच्चे। हाँ, फिर तीसरा आता है
संक्रामक। संक्रामक की परिभाषा क्या होती है? तो संक्रामक की परिभाषा होती है x, y बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू z। y का रिलेशन z से बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। मतलब है कि अब x का वही रिलेशन z के साथ पाया जाना चाहिए, x का z के साथ वही रिलेशन पाया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो संबंध x का y के साथ रिलेशन है वही रिलेशन y का z के साथ, इतनी चीज़ें आपको माननी पड़ेगी यहाँ तक। फिर बाद में आपको चेक करना पड़ेगा x का और z का क्या संबंध वही है, जो इन दोनों के बीच में संबंध था वही संबंध इसके बीच में होना चाहिए, जो संबंध इसके बीच में वही संबंध इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इतनी बात चेक करनी पड़ती है। फिर आपको बताना होता है कि सभी x, y, z बिलोंग करने चाहिए ए में। ये चीज़ बेटा इतनी आपको समझ में आ गई होगी। वैसे भी हम हर क्वेश्चन को परिभाषा जरूर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटे, अब क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो देखो, तो आपके एक नॉलेज के लिए एक बात बता दें कि जो बच्चे समांतर नहीं जानते हैं तो उनको समांतर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। समांतर की परिभाषा, समांतर की परिभाषा क्या होती है कि कोई एक ये रेखा गई है और कोई दूसरी रेखा ये गई है। यहां पर इन दोनों के बीच की दूरियां नापी गई, वो भी लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, उसे बोलते हैं लंबवत। यहां भी 90 डिग्री होना चाहिए, यहां भी। लंबवत नापने पर उनके बीच की दूरी जो हो, कुछ दूरी चलो और फिर वहां पर लंबवत दूरी नापो। दूरी अगर नापने पर अगर दूरी बराबर निकलती है तो समांतर होंगी। अगर दूरी बराबर है, नापने पर ये अगर 5 निकली, ये भी 5 निकली, तो बराबर दूरी पर दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो चलते हैं। ये बेटा समांतर की परिभाषा हो गई। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। x का मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं L1। x का मतलब ले लिया हमने L1। तो L1 कॉमा ये क्या लिखा है x। अब x लिखा है, x का मतलब ये आपने क्या लिया है L1। तो L1 बिलोंग करेगा R में। इसका अर्थ क्या है, कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है क्या। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे, L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ ये हुआ क्या कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो ये बेटा हाँ, यस, बात यानी बात सही है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब बच्चे हम आते हैं सममित संबंध पर। सममित संबंध पर आते हैं तो इसको चेक करते हैं। सममित संबंध को चेक करेंगे तो यहां कहेंगे आपको ये वाला केस बनाकर देना होता है। कोई आपको पहली रेखा लेनी है और दूसरी रेखा लेनी है, और वो रेखा ऐसी होनी चाहिए कि ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए। पहली चीज आपको लेना है, क्योंकि कह रहा है x y के समांतर। तो ऐसी आपको पहली, तो ये आपका x है और ये आपके y है। तो हम कह रहे हैं x के स्थान पर आपने L1 ले लिया, तो क्या लिखोगे L1, y के स्थान पर आप L4 ले लो, L4। समझ गए, x के स्थान पे L3 लिया है, तो L3 कुछ भी आप कोई भी रेखा ले सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई भी आप रेखा ले सकते हो, बिलोंग करेगी R में। आपको ऐसा बताना है कि एक हमारे पास L3 नाम की रेखा है। रेखाएं बहुत सारी होंगी तो उनमें हम नाम दे देते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो। एक हमारे पास L3 रेखा है, एक हमारे पास L4 रेखा है। अब L3 रेखा जो है
वो L4 के क्या है, समांतर है। समांतर का अर्थ यह हुआ कि यहाँ बीच की दूरी नापी जाए और यहाँ पर बीच की दूरी लंबवत नापी जाए तो दूरी क्या निकलती है, यहाँ से इसकी दूरी नापी जाए और यहाँ से इसकी दूरी नापी जाए तो क्या बराबर निकलती है। बराबर निकलती है तो हम क्या कह देंगे, ये रेखा क्या है, समांतर है। चलो ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, y का मतलब आपने क्या लिया है, L4, और बच्चे x का मतलब यहाँ पे आपने कितना लिया है, L3। ये बिलोंग करेगा R में। क्यों बिलोंग करेगा, इसका अर्थ ये है कि अब यहाँ से यानी अब L4 से नापो दूरी यहाँ की। अभी दूरी यहाँ से नाप रहे थे, यहाँ से, अब यहाँ से दूरी नापो यहाँ पे और यहाँ से दूरी नापो यहाँ से, क्या दूरी निकलेगी बराबर, बिल्कुल बेटा, जितनी दूरी यहाँ से नापी गई थी वही दूरी अब यहाँ से नापोगे तो उतनी दूरी निकलेगी। आप कहने का मतलब है कि आप यहाँ से इधर ही तो दूरी नापोगे वही निकलेगी, अब यहाँ से इधर नापोगे तो दूरी तो वही निकलेगी। तो कहने का मतलब ये बिलोंग करेगी, जितनी दूरी इसमें होगी उतनी दूरी इसमें होगी। ठीक है, तो कहने मतलब वही संबंध, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें पाया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे तो बिलोंग करेगी। यहां लिख दो, क्योंकि L3 से L3, क्योंकि L3 रेखा L4 के समांतर है तो L4 सदैव, या सदैव को हमेशा लिख लो, L4 सदैव L3 के समांतर होगी। अगर कोई पूछे क्यों समांतर होगी तो इसका एग्जांपल हमने दे दिया है। L3 से आप जब दूरी नापते हो तो दूरी अगर 5 निकलती है, L3 से जब नापते हो तो 5 निकलती है। अब L4 से दूरी नापो, L4 रेखा से जब दूरी नापोगे तो वो क्या निकलेगी, 5 ही दूरी निकलेगी। जब 5 निकलेगी तो हम क्या कहेंगे, वो दूरी जब इसमें बराबर वो भी दूरी बराबर, तो क्या है, जब इधर से इसको समांतर कह सकते हैं तो इसको इसके समांतर कह सकते हैं। इसलिए यह संबंध सममित संबंध होगा बच्चे। ठीक है, अब हम बच्चे आते हैं समांतर उसमें। अब हम जब समांतर में आते हैं तो देखिएगा, आपको ऐसे 2 केस आपको बनाने होंगे जो सवाल के कथन की पालना कर रहे हैं, x y के समांतर, इसकी मतलब पालना हो रही हो। ऐसे आपको पहला कथन दूसरा कथन लेना है। अब ये तीसरा कथन आपको चेक करना होगा। अगर चेक करने पर ये भी कथन की पालना कर देता है तो बेटा हमारा संक्रमक संबंध होगा। इस प्रकार का बेटा हम लोग पढ़े हैं। तो देखो, हम यक्स का मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। हमने L3 लिया तो L3 ले सकते हो, लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। y का मतलब आपने लिया था L4, ये बिलोंग करेंगे। अभी हम बताए थे L3 L4 की क्या है, समांतर है, ये तो अभी बताए थे, बिलोंग कर रहा है। अब y का मतलब L4 है और z, अब z आपको कहाँ से आएगा बेटा, ये हमने a माना था, इसी को x मान लिया, फिर एक माना तो ये y हो गया। अब एक और a मानो, एक a और मानो, L1 L2 L3, ठीक है, L4 L5 डॉट ये सारे होंगे इस प्रकार। तो आप z बराबर L5 मान ले लो, z बराबर L5 ले लो। तो z बराबर हम क्या ले रहे हैं, L5। ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ समझो, बना के समझाते हैं कि ये हमारे पास एक L3 रेखा है और एक रेखा हमारे पास L4 रेखा है। ये इसके समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि जो दूरी यहाँ पर वही दूरी यहाँ पर, इसलिए क्या है, समांतर है। फिर इसके बाद ये तो बिलोंग कर गया, इसकी बात हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती इसकी, L4 तो हमारे पास ये है। अब L5 हमें ज़रूरत है तो हम L5 बना लेते हैं। L4 से L5 इसकी दूरी अगर नापी जाती है
L4 से L5 में दूरी जब नापी जाती है तो दूरी बेटा सदैव बराबर होती है। और जब बराबर होती है तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत किसकी होती है, x और z की। x का अर्थ हुआ L3, L3 का मतलब इसमें, और बारी आती है z की, z का मतलब है L5। क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये बात हमें बतानी है। तो L3 के मतलब इसमें हो गया, L5 का अर्थ हुआ इसमें। अब L3 से L5 में दूरी अगर नापोगे तो बेटा सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि अगर 5 ये होगी 5 ये होगी, 3 ये होगी 3 ये होगी, तो 5 3 8 ये हो जाएगी, 5 3 8, तो दूरी बराबर हो जाएगी कि नहीं, जब बराबर हो जाएगी तो कहने का मतलब दूरी बराबर हो जाएगी यानी बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चे, तो आपका ये पहला सवाल हो चुका है जिसमें यह सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे आपको लिख दें, अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चे, तो आपको ये समझ में आया कैसे तुल्यता संबंध हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्वतुल्य भी हुआ, सममित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ। क्यों संक्रामक, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध हुआ। अब बेटा जो संबंध x3 का 4 के साथ है वही सेम संबंध हम चेक करते हैं L4 L3 के साथ। तो चेक करते हैं जो संबंध यहाँ पे होता है यानी L3 L4 के समांतर है, तो बेटा ये हर हमेशा याद रखना कि अगर कोई रेखा किसी के समांतर है तो वो दूसरी जो रेखा है L4 वो L3 के भी सदैव समांतर होगी। ये आपको नियम समांतर का पता होना चाहिए। उसी प्रकार L3 हमारी ये रेखा और L4 इसके यानी L3 L4 के समांतर, L4 L5 के समांतर। तो याद रखो जब ये इसके समांतर ये इसके समांतर और एक रेखा और कोई भी रेखा होती और वो हम लास्ट का और उसका यानी शुरुआत का और लास्ट का पूछते तो वो बेटा सदैव समांतर रहेगी। ठीक है, जैसे हम अगर कह दें कि ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, ये रेखा L3 है, ये रेखा L4 है और ये रेखा L5 है। अब हम कहते हैं ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर है, यानी L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, L3 L4 के समांतर है, L4 L5 के समांतर है। तो हम ये कह देंगे कि L1 L5 के समांतर होगी। अब इनमें से कोई भी रेखा किसी के साथ कॉम्बिनेशन कर लो कि L3 क्या इसके समांतर होगी, हाँ ये इसके समांतर होगी रेखा। तो इनमें से कोई रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है। समझ गए बेटे कि नहीं समझ गए, चलो। तो इसलिए क्या होगा, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र सममित संक्रामक तीनों पाए गए। तो बेटा हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा, तो चलते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।